नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि जितने भी हमारे टॉपिक चल रहे हैं सारे के सारे रिवीजन क्लासेस चल रहा है। तो इस वीडियो में हम साइंस का जो है रिवीजन क्लास लगभग 50 प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और देखिए जो है हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 4 से 5 प्रश्न साइंस के भी आते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों कि टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य के उससे जो है चारों ओर चक्कर लगाता है, या फिर पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र नहीं है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, या फिर पृथ्वी परिक्रमण के साथ साथ भ्रमण भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे के सारे जो है आप लोगों के लिए सिलेक्टिव प्रश्न लाया गया है। देखिए, अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, आप लोगों को पहले भी बताया हूं किसने किया, कमेंट करना। ठीक है, देखिए ये रिवीजन क्लासेस चल रहा है तो बहुत सारे प्रश्न को आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। बल्ब का आविष्कार किसने किया दोस्तों, किसने किया हमारा, तो एडिसन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। हम जो है अमेरिका की खोज किसने की थी, किसने की थी, वास्को डी गामा, कोलंबस, मार्कोनी। बताइए किसने की थी दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोलंबस। ठीक है, कि कौन सा सन में किए थे इसका कमेंट आप लोग करना। ठीक है, चलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की, किसने की दोस्तों, बताइए वाक्समैन, रदरफोर्ड या फिर उसवेल, किसने किया, बताइए। तो क्या होगा, वाक्समैन। ठीक है, ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सारे प्रश्न को जो है आप लोग अटेंड करना, किसी को भी स्किप नहीं करना क्योंकि आपका नुकसान हो सकता है। शक्ति का मात्रक क्या है, न्यूटन, वाट, जूल। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 नंबर हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था दोस्तों, रदरफोर्ड, न्यूटन, रोन्टगेन या फिर बियर्ड। क्या होगा, किसने किया था, तो हमारा रोन्टगेन ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था, बताइए विलियम वेक्सटन या फिर रॉबर्ट वाटसन या रोन्टगेन या कार्लवेल। बताइए क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 से 5 प्रश्न ऑलरेडी आप लोगों को दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग जो है बताना। ठीक है, सापेक्षा के सिद्धांत की खोज किसने की, आइंस्टीन, एडिसन, कुराना या न्यूटन। किसने किया दोस्तों, तो हमारा आइंस्टीन ने। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए अंधे के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का जो है आविष्कार किसने किया, आपको पता है किसने किया, किसने किया, अंधे के बारे में बोला जा रहा है ना, तो किसने किया दोस्तों, तो हमारा जो है लुई ब्रेल। ठीक है, ब्रेल लिपि आप लोग जानते हैं जो छू करके पढ़ा जाता है। डीएनए की खोज किसने किया दोस्तों, किसने किया डीएनए का खोज, तो हमारा किसने किया, बताइए आप लोग कमेंट करना। ठीक है, डीएनए का खोज किसने किया, चंद्रशेखर, वाटसन एंड क्रिक, डाल्टन या फिर खुराना, किसने किया। ठीक है, ऑलरेडी हमने पहले जो है बता रखा है। और डीएनए का फुल फॉर्म भी आप बताना। ठीक है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, पेन जो आप यूज करते हैं ना फाउंटेन कंपनी का, बताइए किसने किया, उसका आविष्कार पूछा जा रहा है। ठीक है, किसने किया, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया पूछा जा रहा है। ठीक है, किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा हमारा जेपी एकर्स। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। माइनस सेफ्टी की लैंप की खोज किसने की, ठीक है, एडिसन, हम्पी, रिचर्ड या फिर फैराडे। किसने किया दोस्तों, 14 नंबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हम्पी। ठीक है, हम्फ्री, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टुहान किस आविष्कार से संबंधित है, बताइए कृत्रिम रेडियो एक्टिव, नाभिकीय संयंत्र या फिर नाभिकीय विखंडन, अपेक्षित सिद्धांत। 15 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वोल्ट किसका मात्रक है, जल्दी से बताइए, पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग बताना। ठीक है, देखिए ये सब मात्रक वाला ना बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने समझा चुका है पहले भी। क्लियर है, जो प्रश्न नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट करना। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांत को खोजा, बताइए डार्विन, मेंडल या डीब्रिज या लेमार्क। बताइए 17 नंबर का प्रश्न क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी मेंडल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, किसने किया दोस्तों, किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, चलिए
चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक जो रोज होता है उसके टीके का आविष्कार किसने किया पूछा जा रहा है। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किया। क्लियर है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? किसका मात्रक है दोस्तों? समय, प्रकाश की तीव्रता, दूरी किसका मात्रक है? 20 नंबर। आप लोग कमेंट करना। ठीक है, देखिए जितना भी मात्रक वाला प्रश्न है आप लोग कमेंट करोगे क्योंकि हमने पहले बता रखा है। भारत तापमापी के आविष्कारक कौन थे? बताइए कौन थे? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। ठीक है, फ़ारेनहाइट। क्लियर है। चलिए, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य पृथ्वी नहीं? ठीक है, बताइए कोपरनिकस या केपलर, न्यूटन, गैलीलियो। बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा कोपरनिकस, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया? बताइए किस राशि का? विद्युत धारा, प्रतिरोधक, विभवांतर या विद्युत धारा। 23 नंबर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी किसने किया था? डाल्टन, फर्मी, रदरफोर्ड या मैडम क्यूरी। देखिए जो ऑलरेडी जो है साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत इजी प्रश्न बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया दोस्तों? क्रिस्टल, बॉयल, चार्ल्स या फिर हमारा क्या होगा? डोमेंटिस। क्या है? कैवेंडिश। क्या हो जाएगा? 25 का क्या होगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, नाम थोड़ा उल्टा उटपटांग है, आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। जीवों के जो है द्विनाम पद्धति, ठीक है, या फिर बाइनेमिक कल्चर क्या होगा? जन्मदाता थे मेंडल, लिनियस, लेमार्क। बहुत ही ज्यादा आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? 26 का हमारा लिनियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से जो है अभिक्रिया नहीं करती? बताइए Fe। बताइए क्या होगा? मैग्नीशियम या फिर आयरन, जिंक। क्या होगा? 27 दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या होता है? बताइए, यह गैस का अवशोषित कर लेता है, क्लोरीन गैस निकलती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, या फिर कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक है, क्लोरीन गैस का क्या सूत्र होता है आप लोग बताना। गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए उसे क्या कहते हैं? सूत्रीय विभाजन, माइटोसिस, मियोसिस या फिर ये माइटोसिस या बीजाणु जनक। क्या होगा दोस्तों? क्या कहते हैं हमारा? तो ए माइटोसिस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को पता है सेल डिवीजन जो पढ़े होंगे बायोलॉजी में, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को जो है किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? बताइए किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है दोस्तों? तो हमारा मेटाजोआ में। ठीक है, चलिए प्रोटोजोआ ये सब जो है क्या है? फाइलम है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से जीवाश्म ईंधन है? सॉरी, जीवाश्म ईंधन नहीं है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला या फिर क्या होगा? काठ, कोयला। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 31 का दोस्तों क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन जो है डी। ठीक है, चारकोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होगा? 32 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ होता है? कमेंट करना। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन सी, विटामिन B12। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा विटामिन B12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है। ठीक है, कितना किलोमीटर में होता है? 1 किलोमीटर, 10, 100 या 1000? क्या होगा? तो हमारा 100 किलोमीटर में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। ठीक है, कॉर्निया, उपतारा, दृष्टिपटल या श्वेत पटल। 35 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा उपतारा, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्तनधारी में निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन, गर्भाशय या गर्भाशय, मूत्रमार्ग या अंडाशय। क्या होगा दोस्तों? 36 क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? बताइए दोस्तों। सरीसृप, पक्षी। बहुत ही ज्यादा आईएमपी प्रश्न। ठीक है, पूछा गया ये प्रश्न है। क्लियर है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 37 का तो हमारा स्तनधारी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? सूक्ष्मजीवाणु, प्रोटीन, फफूंद या अकार्बनिक यौगिक। एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? तो हमारा प्रोटीन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ठीक है, वायु की गति, शरीर का तापमान, भूकंप या सागर की गहराई? जल्दी से बताइए। 39 क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सी यानी कि भूकंप की तीव्रता। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ठीक है, लोहा, प्लेटिनियम, तांबा या निकिल? क्या है उत्प्रेरक? तो हमारा निकिल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, या होता है? बताइए। गार्ड सेल, क्लोरोफिल, या फिर कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा, या कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा? बहुत ईजी सा है, उसमें दो प्रकार का होता है, ओपन एंड क्लोज सिस्टम। ठीक है, स्टोमेटा में आप लोगों को अगर थ्योरी साइंस पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, 41 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा गार्ड सेल। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। ठीक है, क्या कार्य है सफेद रक्त का? 42 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, किस कारण से दिखाई देती है? आपको पता ही है किस कारण से दिखाई देती है। किस कारण? तो हरे प्रकाश के परावर्तित के करती है। ठीक है, चलिए लंबे पौधों में जो है जल को ऊपर खींचने में सबसे जो है आवश्यक बल होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय, जल संलग्नी, परासरणी या अंतःशोषी? जल्दी बताइए। 44 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन बी, जल का संलग्नी बल। ठीक है, 44 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रोटीनों में कौन सा ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है? बताइए। ग्लूटेमिन या फिर इंटरफेरॉन, कैसिन? क्या होगा? 45 क्या होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो जरूर कमेंट करना, क्योंकि साइंस में बहुत लोगों का डाउट रहता है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस पौधे में जो है लैक्टस नहीं पाया जाता? बताइए दोस्तों। पपीता, बरगद, या फिर याक, या नीम? जल्दी से बताइए। 46 क्या हो जाएगा? हमारा नीम। ठीक है, नीम में नहीं पाया जाता जो है लैक्टस। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं क्या? कार्डियो, या कैस्कोग्राफ, या फिर क्रिस्कोग्राफ, या फिर सिस्मोग्राफ? क्या वो कहते हैं? तो हमारा कार्डियो। ठीक है, आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। एक ज्योडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है। ठीक है, पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की भूगर्भीय, बादलों की गति, या फिर पृथ्वी की आकार? 48 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा? हमारा पृथ्वी की आकार। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए वाहनों की इंजन को ठंडा करने के लिए यंत्र को कहते हैं क्या? कहते हैं रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर, या फिर जीएमएम काउंटर? ठीक है, 49 और 50 निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? चेचक, पोलियो, मलेरिया, एड्स? ठीक है, ये दो प्रश्न आप लोग कमेंट करना, और जो पहले प्रश्न बताया गया उसका भी बना करके कमेंट करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज वाले वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।